मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बंद गोभी की सब्ज़ी आलू के साथ। तो चलें किचन में चलते हैं और बनाते हैं आलू की सब्ज़ी कैबेज के साथ, या पत्ता गोभी आप कह लें या बंद गोभी, जो आपका दिल चाहे, जो आप लोग कहते हों वो मैं बना रही हूँ। तो जी जिस चीज़ों की मुझे ज़रूरत है अपनी रेसिपी के लिए वो है आलू। और आलू लिए हैं मैंने 3 अदद, मीडियम साइज़ के थे, इनको मैंने टुकड़ों में काट लिया। और ये है कैबेज या बंद गोभी या पत्ता गोभी जिसे कहते हैं। और इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए उसमें है प्याज 1 अदद मीडियम, और मैंने लिए हैं 2 टमाटर, चंद हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए नमक हस्ब ज़ायक़ा आप लेंगे। ये लाल गोल मिर्चें हैं 6 से 7 अदद मैंने ले ली हैं। ये है अजवाइन और ज़ीरा, ये हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है। ये टीस्पून जो है वो है काली मिर्च साबुत जो होती है। हाँ, हल्दी लिए मैंने हाफ टेबल स्पून और मिर्ची लिए हस्ब ज़ायक़ा, कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे हैं और ये है कड़ी पत्ता। तो जनाब ये सब चीज़ें जाएंगी हमारी इस हेल्थी सी रेसिपी में, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो हेल्थी होते हैं और खाने चाहिए सबको। और जो लोग नहीं खाते हैं वो भी ज़रूर ट्राई करें। और ये बड़ी मज़े की सब्ज़ी बनती है और बहुत अच्छी सी होती है, हेल्दी होती है। तो जनाब हमने ले लिया पैन और उसके अंदर मैं डाल दूँगी, जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर डाल दिया अपनी ज़ीरा और अजवाइन। और उसके बाद ये लाल गोल मिर्चें जो हैं वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। हमें इसको जलाना नहीं है, सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएंगी, इनमें से खुशबू आने लगेगी तो बस फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। और थोड़ा सा जब ये घी गर्म हो जाए और थोड़ा सा ज़ीरा थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम कड़ी पत्ता भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि कड़ी पत्ता फ़ौरन ही बहुत जल्दी से जो है वो गर्म हो जाता है, पक जाता है। तो उसको ज़्यादा देर तक हम इसके अंदर नहीं डालेंगे वरना वो जल जाएगा। तो बस मैंने देखिए फ़ौरन रोस्ट होने लगा। और इसके बाद इसके अंदर हम काली मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। और जनाब यारी जब भी थोड़ा सा गर्म हो जाएंगी तो इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट जाना है और इसने जो है वो किचन में बचाना है एक तूफ़ान, क्योंकि ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ और इसने उछलना कूदना इतना बुरी तरह शुरू किया। गलती मेरी हुई कि मैंने इसमें पानी डाल दिया, मुझे डालना चाहिए था पहले पानी और उसके बाद डालना चाहिए था अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मेरे लिए भी एक लेसन है आज कि पहले डालिए पानी। और मैं अमूमन ऐसे ही करती हूँ, पहले पानी डालती हूँ उसके बाद मैं लहसुन अदरक पेस्ट डालती हूँ, लेकिन आज कुछ हो गई मिस्टेक और मैंने डाल दिया पहले अदरक लहसुन उसके बाद पानी। तो बस जनाब उसने खूब मचाई तबाही और फिर सफाई की मैंने। और मैंने इसके अंदर प्याज भी ऐड कर दी थी फटाफट। और प्याज का हमें को जो है हमें गोल्डन नहीं करना, सिर्फ हमें इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी हल्दी, लाल मिर्चें और नमक। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना हमें, तो बस ये 3 मसाले मैंने डाले, नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। और इसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता, धनिया और गरम मसाला ये सब कुछ मैं ऐड नहीं करती। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम आलूओं को और थोड़ी सी देर इसको फ्राई करेंगे, इसके अंदर भुनेंगे मसाले के साथ। इतनी देर में मसाला भी जो है हमारा भुन जाएगा आलूओं के साथ, तो फिर हम इसके अंदर बंद गोभी को ऐड करेंगे। तो बस जनाब जल्दी से हमने इसको चला लिया। तो देखिए थोड़ी देर हो गई, 3-4 मिनट मैंने इसको चलाती रही। तो अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालती हूँ बंद गोभी को। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया और इस वक्त जो है इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही थी। मैं जो था ये जो मैंने डाला है इसके अंदर अजवाइन और इसके अंदर कड़ी पत्ता डाला है, उससे बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही थी। और मैं हल्की हल्की जो है इसके अंदर डालती जाऊँगी और चमचा चलाती जाऊँगी और ये भाप से जो है वो नरम हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से पालक के साथ होता है। जैसे पालक जो होती है इतनी ज़्यादा लग रही होती है, जैसे ही वो जाती है बुझ जाती है, जैसे ही जाती है गर्म होती है भाप लगती है तो वो थोड़ी सी रह जाती है भुन के। तो बस इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कुछ। लेकिन गलती ये हुई कि आज मैंने 2 बातें सीखी। तो पहले आपने लहसुन अदरक डायरेक्ट नहीं डालना पानी ऑयल के अंदर, और दूसरा ये कि जब आप ऐसी कोई चीज़ बनाएं, पालक है या गरम कला या बंद गोभी है, तो आप उसको बड़ी पतीली में चढ़ाइए ताकि एक साथ सब डाल दीजिए। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये तो फ़ौरन भुज ही जाएगी, थोड़ी सी रह जाए ना, या इसको सारे कैबेज को भुन के जो है वो इतनी से हो जाती है ये, तो इसी में आ जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन मैंने जो है ये सोचा, गलत सोचा। तो जनाब आप भी बस नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे लिए भी नसीहत है और आपके लिए भी कि पैन हमेशा बड़ा खुला लीजिए ताकि वो आराम से एक साथ ही डाल दी जाए और झटपट से बन जाए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दी गई मैं इसको, लेकिन यकीन करें ये सब इसके अंदर आ गई और बहुत जगह थी उसके बाद भी, क्योंकि थोड़ी देर में ही बिल्कुल भुज गई और नरम होकर बिल्कुल थोड़ी सी रह गई।
तो जी जनाब देखिए, बस मैं हल्के हल्के चलाती जा रही हूँ इसको, और जैसे जैसे मैं इसको चलाती जा रही हूँ ये बिल्कुल नरम होकर थोड़ी सी हो जाती है, फिर मैं इसके अंदर और ऐड कर देती हूँ। तो चलें जी, कोई मसला नहीं है, ऐसा भी ज़िंदगी में कभी कभी होता है, गलतियाँ होती हैं इंसान से, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, तब तो मसला हल होता है। लेकिन अगर आप बार बार गलतियाँ करें और उससे कुछ ना सीखें तो फिर ये बात गलत होती है। तो बस आज मैंने 2 बातें सीखी कोशिश करूँगी कि उस पर अमल भी करूँ। तो जनाब ये देखिए, थोड़ी देर बाद मैंने खोल के देखा तो ये जनाब बड़े अच्छा सा इसका रंग आ गया था और ये काफ़ी सेट हो गई थी। और बिल्कुल देखिए इसमें काफ़ी जगह है, अल्लाह का शुक्र है, अब चमचा भी चलाया जा रहा है आराम से और कोई मसला नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें जो रह गए हैं टमाटर, हमें इसमें टमाटर ऐड करने हैं। देखिए इसमें टमाटर डाल देते हैं और इसको रख देंगे ढकना बंद करके दम करने के लिए। दम हो जाएगी थोड़ी देर में। बस हमारे आलू ऑलमोस्ट गल ही चुके हैं, जो थोड़ी कसर रह गई है वो टमाटर पूरी कर देंगे। टमाटर ज़्यादा पानी जो छोड़ेगा तो वो उससे नरम हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो है सब्जियों में पानी का इस्तेमाल नहीं करती। कोशिश मेरी यही होती है कि पानी ना डालूं, क्योंकि पानी डालने से सब्जियों का मज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। कोशिश किया कीजिए कि सब्जियों में पानी ना डालें, उसका अपना ही पानी टमाटर का पानी होता है, उससे ही वो गल जाए। हल्की आंच रखिए तो वो आराम से गल जाएंगी। बस जी जनाब, मैंने इसको चला के इसको ढकना बंद कर देना है और 4-5-6 मिनट बाद देखूँगी आके कि इसकी क्या कंडीशन है। अच्छा देखिए, ये भी एक ट्रिक है कि अगर पैन छोटा हो और सामान ज़्यादा हो तो आप बड़ा चमचा यूज़ ना करें, छोटा चमचा यूज़ करें तो आराम से जो है उसको चला लेंगे आप आराम से और जगह बन जाएगी। तो देखिए मैंने कितनी अक्लमंदी का काम किया कि मैंने छोटे चमचे से इसको चलाना शुरू किया तो आराम से ये मिक्स हो गई। और अब मैं इसको कर देती हूँ ढकना बंद और इसको कर देती हूँ दम पे। तो 3-4 मिनट के दम पे आ जाएगा तो ये खुश्क हो जाएगा और बस फिर हमारी रेसिपी हो गई तैयार, नहायत ही मज़ेदार। तो बस जनाब आली, हमारी रेसिपी हो गई ऑलमोस्ट रेडी। और इसके अंदर मुझे ऐड कर देना है हरा धनिया को, जो कि मैं रखती हूँ डीप फ्रीज़र में ऑल द टाइम। तो बस मैं डीप फ्रीज़र से निकालूंगी हरा धनिया को और इसके अंदर डाल दूँगी। तो बस जनाब अली, इसके बाद मैं इसको रख दूँगी और 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने दूँगी। तो इस पानी ये खुश्क हो जाएगा और मैं करूँगी डिश आउट इसको और हम देखेंगे इसका फाइनल लुक। तो बस जी, आलू माशाल्लाह गल गए हैं। तो चलिए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और देखते हैं कि ये इस कैसी लग रही थी डिश आउट करने के बाद। टन टन, ये देखिए, ये है मेरी डिश का फाइनल लुक और यकीन करें ये बड़ी मज़ेदार सी बनी थी। बस आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी दुआ है कि जब आप इसको बनाएं तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने, मज़ेदार बने, आप उसको एंजॉय करिए। तो बस जनाब अली, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुझसे मुलाकात एक अच्छी सी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। और आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। चलिए जी, चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।